For he knew that among those whose feet he was washing was one the traitor who would soon give him up to his enemies. जीसस जो है उनको पता था कि इन जितने भी डेसिपल्स में जिस सबके वो जब पाँव धुला रहे हैं तो उनमें से एक डेसिपल जो है वो एक ट्रेटर है. ट्रेटर दैट मीन्स कि गद्दार है जो जीसस के एनिमीज से मिला हुआ है. ओके, हु वुड सून गिव हिम अप टू हिज एनिमीज़. और जीसस को ये भी पता था कि इनमें से जो ये गद्दार है, इन डिसिपल्स में से जो एक ट्रेटर है वो मुझे अभी उसके एनिमीज़ को, अपने एनिमीज़ को सौंप देगा. आफ्टर ही हैड वॉश्ड देयर फीट ही पुट ऑन हिज गारमेंट्स अगेन. फिर सबके पाँव धुलाने के बाद उन्होंने अपना जो रोब है वो फिर से पहन लिया, जो भी गारमेंट्स उन्होंने खोले थे. एंड लीन्ड वंस मोर ऑन हिज काउच. और फिर से वो अपने काउच पे बैठ जाते हैं. एंड लुक्ड अराउंड एंड सेड. फिर वो अपने आसपास देखते हैं और बोलते हैं, डू यू नो वॉट आई हैव डन टू यू. क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी तुम्हारे साथ क्या किया है. यू कॉल मी मास्टर एंड लॉर्ड एंड यू स्पीक राइटली फॉर सो आई एम. तुम लोग मुझे मास्टर और लॉर्ड बोलते हो, इस नाम से मुझे बुलाते हो, मास्टर और लॉर्ड से. एंड यू स्पीक राइटली, और तुम सब सच बोलते हो क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर और लॉर्ड हूँ. इफ़ आई योर लॉर्ड एंड मास्टर हैव वॉश्ड योर फीट यू ऑल्सो ऑट टू वॉश ईच अदर्स फीट. अब जैसे कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के पैर धुलाए हैं. मैंने कोई ऐसी फीलिंग नहीं की कि मैं गॉड हूँ या मास्टर हूँ तो मैं इसे काम क्यों करूँ, ऐसी फीलिंग मैंने अपने मन में नहीं ली. तो सेम वैसे ही अब तुम लोगों को भी एक दूसरे के पाँव धुलाने होंगे. फॉर आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल दैट यू शुड डू टू ईच अदर एज आई हैव डन टू यू. अभी जो मैंने किया वो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था. और हमारे मन में कभी भी ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, और मैं यही चाहता हूँ कि अब तुम लोग भी एक दूसरे के पाँव धुलाओ. While Jesus was talking, he became very sad and sorrowful and said. अब जब जीसस ये सारी चीज़ें बोल रहे थे तभी वो बहुत ज़्यादा सैड और सॉरोफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं. एंड सैड, वेरीली वेरीली आई से टू यू. और तभी जीसस बोलते हैं वेरीली वेरीली. वेरीली दैट मीन्स रियली ट्रूली, मैं बहुत ही ट्रूली बोलता हूँ. आई से टू यू दैट वन ऑफ यू दैट आर ईटिंग विथ मी शैल बेट्रे मी. फिर जीसस उन सारे डिसिपल्स को बताते हैं कि तुम सब लोगों में से, जब हम सब अभी डिनर कर रहे हैं, जो मेरे साथ बैठ के खा रहे हैं, तुम में से कोई एक है जो मुझे बेट्रे करेगा. दैट मीन्स मुझे धोखा दे रहा है. एंड गिव मी अप टू दोज हु विल किल मी. और तुम में से एक डिसिपल वो होगा जो मुझे अपने एनिमीज़ को ले जाके दे के आ जाएगा ताकि वो लोग मुझे मार दे. Then all the disciples looked round on each other wondering who was the one that Jesus meant. अब ये बात सुन के जितने भी डिसिपल्स थे वो सब चौंक जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि जीसस जो है वो किसकी बात कर रहे हैं. एक दूसरे को देख के वो सोचने लग जाते हैं. वन said and another said, am I the one Lord? और फिर एक एक करके सब जीसस से पूछने लग जाते हैं, क्या वो मैं हूँ, क्या वो मैं हूँ, क्योंकि उन सबको बहुत पता नहीं होता है कि जीसस किसके बारे में बात कर रहे हैं. While Jesus was speaking, Simon Peter made signs to John across the table that he, leaning next to Jesus, should ask him who this traitor was. अब जीसस जब बोल रहे थे ये सारी बातें, तभी साइमन पीटर जो है वो मतलब इशारों में जॉन को इशारों में बोलता है कि वो जीसस से पूछे कि ये ट्रेटर, ये धोखेबाज कौन है जो जीसस के साथ ऐसा करने वाला है. क्योंकि जॉन जो है वो जीसस के सबसे ज़्यादा करीब है. उनका जीसस जो है वो सबसे ज़्यादा प्यार जॉन से करते हैं, तो उनके पास वही बैठा हुआ था जीसस के पास. तो साइमन पीटर जो है वो इशारे में जॉन को बोलता है कि जीसस से पूछो कि ऐसा कौन है जो ये करने वाला है. सो जॉन विस्पर्ड टू जीसस. तभी जॉन जो है वो धीरे से जीसस से पूछता है, एज ही वॉज सिटिंग क्लोज टू हिम, लॉर्ड हु इज़ इट. कौन है वो जिसकी आप बात कर रहे हो और जो आपके साथ धोखा करेगा या आपको किल करवाएगा. जीसस आंसर्ड बट सो लो दैट नन एल्स हर्ड. जीसस ने उस बात का आंसर दिया लेकिन इतना धीरे दिया ताकि कोई और इसको ना सुन सके. इट इज़ द वन टू whom आई विल गिव अ पीस ऑफ ब्रेड आफ्टर आई हैव डिप्ड इट इन द डिश.
फिर जीसस ने बताया कि ये वो होगा, इट इज़ द वन टू होम आई गिव अ पीस ऑफ ब्रेड, जिसको मैं पीस ऑफ ब्रेड दूंगा आफ्टर आई हैव डिप्ड इन द डिश, जब उसको मैं डिप करके डिश में डिप करके और उसको पीस ऑफ ब्रेड दूंगा, तो तुम समझ जाना कि ये वही है जो मुझे मरवाने वाला है। देन जीसस डिप्ड इनटू द डिश अ पीस ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू जूडास इस्कैरियोट, और जीसस वो जो ब्रेड का पीस है वो डिप करके और जूडास को दे देते हैं, हु वॉज सिटिंग नियर हिम, जो जीसस के पास ही बैठा था। एज ही गेव इट ही सेड डू क्विकली वॉट यू आर गोइंग टू डू, और फिर वो जूडास, जीसस जो है वो जूडास से बोलते हैं कि जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो वो जल्दी करो। नो वन एक्सेप्ट जॉन न्यू दैट वॉट दिस मीन्ड, और जॉन के अलावा ये बात किसी को नहीं पता थी कि जीसस क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नॉट ऑल हर्ड वॉट जीसस सेड टू जूडास, क्योंकि जीसस ने जो भी बोला था जूड़ा को वो किसी और ने नहीं सुना था। एंड दोज हु हर्ड थॉट दैट जीसस वॉज टेलिंग हिम टू डू समथिंग बिलोंगिंग टू द फीस्ट, और परहैप्स एज जूडास कैरिड द मनी दैट ही शुड मेक सम गिफ्ट्स टू द पुअर, और जिन लोगों ने जीसस की बातें सुनी थी कि जैसे जीसस ने बोला था ना डू क्विकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो जिन लोगों ने ये सुना था उनको ऐसा लग रहा था कि जीसस जो है वो जूड़ा को उसकी जो बिलोंगिंग है, जो फीस्ट दावत से रिलेटेड, जो भी फीस्ट का मतलब होता है दावत, तो दावत से रिलेटेड उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो पूरी करे, या फिर जूड़ा के पास जो मनी है तो जीसस ये चाहते हैं कि उस मनी से वो पुअर लोगों के लिए गिफ्ट लेके आए और उनकी हेल्प करें। बट जूडास एट वंस वेंट आउट, for he saw now that his plan was known and it must be carried out now or never, लेकिन जूड़ा जो था उसको पता चल गया था कि उसके प्लान के बारे में जीसस को सब कुछ पता है, और अब जो कुछ भी उसको करना है वो आज, या तो वो आज करे या फिर आज के बाद कभी भी ऐसा ना करे, दो ऑप्शन है उसके पास। ही न्यू दैट आफ्टर द सपर जीसस वुड गो बैक टू द बेथनी, और उसको ये भी पता था कि ये जो सपर डिनर कंप्लीट होने के बाद जीसस जो है वो वापस से बेथनी चले जाएंगे। एंड ही वेंट टू द रूलर्स टोल्ड देम वेयर दे माइट वॉच फॉर जीसस ऑन हिज वे बैक टू बेथनी, और जूड़ा जो है वो जिनसे मिला हुआ था, जिन एनिमीज से वो मिला हुआ था, उनके पास जाके उनको बोलता है कि जीसस जो है वो बेथनी जाने वाले हैं और उनको जीसस को किस वे में और कहाँ से पकड़ना है। एंड वेंट विथ अ बैंड of men to a place at the foot of the Mount of Olives where he was sure Jesus would pass, और Mount of Olives पर ले जाके वो उनको बताता है कि जीसस कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से पास होंगे। As soon as Judas had gone out, Jesus said to the 11 disciples, अब जैसे ही जूड़ा बाहर जाता है तो अब 12 डिसिपल में से जूड़ा बाहर चला गया तो 11 डिसिपल्स बचते हैं, तभी जो जीसस है वो उन बाकी डिसिपल्स को बोलते हैं लिटिल चिल्ड्रन आई शैल बी विथ यू ओनली अ लिटिल वाइल। लिटिल चिल्ड्रन, अब क्योंकि गॉड के लिए तो हम सब बच्चे ही होते हैं, तो वो जितने भी डिसिपल्स हैं उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ थोड़े समय के लिए हूँ। आई एम गोइंग अवे, मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। एंड वेयर आई गो यू कैन नॉट कम नाउ, और जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे तुम अभी मेरे साथ नहीं आ सकते। बट वेन आई एम गॉन अवे फ्रॉम यू रिमेंबर दिस न्यू कमांडमेंट दैट आई गिव यू, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ बोल के जा रहा हूँ जो मैंने तुम्हें अभी नई कमांडमेंट दी है। कमांडमेंट दैट मीन्स अ रूल टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, दैट यू लव वन अनदर इवन एज आई हैव लव्ड यू। और मेरी क्या कमांडमेंट है, मेरी ये कमांड है, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट तो नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली वो जीसस जो है अपने डिसिपल्स को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ वैसे ही तुम सब एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहो। पीटर सेड टू हिम लॉर्ड व्हाट कैन नॉट आई फॉलो यू इवन नाउ, आई विल ले डाउन माई लाइफ फॉर योर सेक। तभी पीटर जो है वो उनसे बोलता है कि लॉर्ड ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ और मैं आपके साथ मैं अपनी जान देने के लिए भी रेडी हूँ, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये पीटर बोलता है जीसस से। जीसस सेड विल यू ले डाउन योर लाइफ फॉर मी, जीसस तभी उसको बोलते हैं कि क्या तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। आई टेल यू
Peter, that before the cock crows tomorrow morning, you will 3 times deny that you have ever known me. और वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सुबह सबसे पहले जैसे सुबह सुबह मुर्गे जो होते हैं वो बांग देते हैं ना, चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो उसके चिल्लाने से पहले बहुत जल्दी तुम्हें सुबह उठ के 3 बार डिनाई करना होगा दैट यू हैव एवर नोन मी. तुम्हें ये बोलना होगा कि तुम मुझे कभी जानते ही नहीं थे. ओके. बट पीटर सेड, दो आई डाई आई विल नेवर डिनाई यू लॉर्ड. फिर पीटर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको मानने से इनकार कैसे कर सकता हूँ, आप तो हमारे लॉर्ड हो, तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं कभी आपको जानता ही नहीं था. एंड सो सैड ऑल द अदर डिसिपल्स. और जैसा पीटर ने बोला वैसे ही सारे डिसिपल्स भी बोलने लगे कि नहीं, आप हमारे गॉड हो और हम आपको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं. बट जीसस सेड टू देम, बिफोर मॉर्निंग कम्स एवरी वन ऑफ यू विल लीव मी अलोन. अब जीसस जो है वो उनको बोल रहे हैं कि सुबह होने से पहले तुम सब लोग यहाँ से चले जाना मुझे अकेला छोड़ के. येट आई विल नॉट बी अलोन, फॉर द फादर विल बी विथ मी. और तुम सब लोग जब यहाँ से चले जाओगे तो उसके बाद भी मैं यहाँ पे अकेला नहीं रहूँगा, फादर जो है वो मेरे साथ रहेंगे. Jesus saw that Peter and all his disciples were full of sorrow at his words. और जीसस ने ये देख लिया था कि पीटर और उनके जो बाकी के डिसिपल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल हो चुके थे, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे जीसस की ऐसी बातें सुन के. एंड ही सेड, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, ये बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी. और फिर वो बाकी सब डिसिपल्स से बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम निराश हो या तुम्हारे दिल को प्रॉब्लम हो, तुम्हें सदमा पहुँचे. मैं चाहता हूँ कि तुम गॉड पे भरोसा रखो और मुझ पे भी. इन माई फादर्स हाउस आर मैनी हाउसेस. और मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे फादर के हाउस में और भी बहुत सारे हाउसेस है. इफ़ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू. और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता चुका होता. फॉर आई एम गोइंग टू मेक रेडी अ प्लेस फॉर यू. और तुम ये समझ लो कि मैं अपने फादर के पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम सबके लिए अच्छी प्लेस लेकर रखूँगा. एंड व्हेन इट इज़ रेडी आई विल कम अगेन. और जब तुम्हारी प्लेसेस रेडी हो जाएगी तो मैं एक एक करके तुम्हें भी आके यहाँ से ले जाऊँगा. एंड टेक यू टू माई सेल्फ दैट व्हेन आई एम देयर यू मे बी ऑल्सो. और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पे तुम्हें भी रखूँगा. देन जीसस टॉक्ड विद द डिसिपल्स अ लॉन्ग टाइम. और फिर बहुत ही लंबे समय तक जीसस जो है वो डिसिपल्स से बातें करते रहे. एंड प्रेड फॉर देम. और उनके लिए उन्होंने प्रे की. एंड अबाउट मिडनाइट दे लेफ्ट द सपर रूम टुगेदर एंड केम टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स. और फिर आधी रात को उन्होंने सारे डिसिपल्स को वहाँ से भेज दिया और वो माउंट ऑफ ऑलिव्स पे चले गए जहाँ पे जूडास और उसके एनिमीज़ जो हैं वो जीसस को मारना चाहते थे. अब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है कि जीसस जो है वो अपने डिसिपल से ये चाहते थे कि हमेशा हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए. अगर हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो हमारे जो भगवान हैं वो हमें माफ़ करेंगे. और अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो भगवान हमें भी कभी भी माफ़ नहीं करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव completed this chapter.